भूभनाथ युद्धम शरणम गच्छामि। माधव क्षमा, यह युद्ध नहीं हो सकता। मैं शस्त्र त्याग रहा हूँ। नहीं वासुदेव, इसलिए नहीं कि मेरे सामने है मेरे ही परिजन, गुरुजन, बंधु बांधव। अपने ही कुटुंबियों का वध करने में मुझे कोई संकोच नहीं, यदि वे है अधर्म की राह पर। क्षत्रिय हूँ, युद्ध के आह्वान को अस्वीकार करने का अधर्म नहीं कर सकता। पांचाली का अपमान अब भी धधक रहा है मेरे सीने में और जला रहा है आपाद मस्तक मुझे। फिर भी यह युद्ध नहीं होगा गिरिधारी, और यदि अवश्य भावी हो युद्ध तो इस धर्म क्षेत्र में होंगे सिर्फ कौरव और पांडव। एक भी सैनिक नहीं लड़ेगा किसी भी ओर से। राज्य हमें चाहिए, प्रतिशोध हमारा है, विजय का सुख हम भोगेंगे। तो निरपराध सैनिक अपनी जान क्यों गवाए? पाप कौरवों ने किया, अभिशाप सैनिक क्यों भोगे? सेना राज्य की रक्षा के लिए होती है, राजा की या उसके अहंकार की रक्षा के लिए नहीं। और सच कहूँ योगेश्वर, हमारी सेनाएं इस बात का प्रतीक है कि इतने नौजवानों के लिए हम किसी सृजनात्मक कार्य की व्यवस्था ही नहीं कर पाए। भूख और बेरोजगारी के मारे हमारे नौजवान अपनी जान गंवाने के व्यवसाय में आखिर क्यों आते हैं? नगर श्रेष्ठियों, व्यापारियों, हमारे महाअमात्यों, शासकों की संतानें क्यों नहीं उठाती शस्त्र? क्यों नहीं चलती बलिदान की राह पर? जबकि राज्य का सबसे ज्यादा सुख, सर्वाधिक सुविधाएं वे ही तो भोगते हैं। ये युवा किशोर रणबांकुरे किसी माँ के पुत्र है, किसी के पिता, किसी के पति, किसी के भाई, किसी का आखिरी संबल। राज्य मुझे चाहिए तो उस माँ की गोद क्यों उजाड़े मुरारी, जिसे मैं जानता तक नहीं? उसकी मांग क्यों उजाड़े हमारी राज्य लिप्सा की खातिर, जिसे हम धर्म के आवरण में छिपाते हैं? उन दूध मुहे बच्चों, राह ताकती बहन, बूढ़े पिता की आशाओं की चिता। उन दूध मुहे बच्चों, राह ताकती बहन, बूढ़े पिता की आशाओं की चिता जलाने का क्या अधिकार है मुझे मनमोहन? सैनिक मेरी ओर से मरे या कौरव की ओर से, मरेगा तो एक परिवार ही। जो सैनिक एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते, सूरत तक नहीं पहचानते, कभी मिले नहीं, वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं सिर्फ हमारे स्वार्थ की पूर्ति के लिए, जिसे हमारे कवि, जो कभी युद्ध में नहीं मरते, देश प्रेम कहते हैं। हम भी कुछ सम्मान देकर, कुछ प्रतिमाएं गढ़कर अपने में खो जाते हैं, किंतु उनका परिवार हमेशा के लिए अनाथ हो जाता है। नहीं गोपाल, नहीं। युद्ध वही करेगा जो विजय का सुख भोगेगा, अहंकार की तुष्टि करेगा और इतिहास में लिखवाएगा अपना नाम सुवर्ण अक्षर में, रचवाएगा महाकाव्य, विरुदावलिया, प्रशस्तियाँ। कह दो कौरवों से, चुन ले हम में से किसी एक को और लड़ मरे। पर एक भी सैनिक शामिल न होने पाए, वे अपने घर जाए, या राज्य में है बहुत सारे काम, उनमें हाथ बटाए। सिर्फ जिए, न मारे न मरे। सव्यसाची, अत्यंत मानवीय पूजनीय है विचार तुम्हारे।
किंतु युद्ध एक विराट व्यवसाय है। वह सिर्फ युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, कई मोर्चों पर लड़ा जाता है। युद्ध में जितने मरते हैं उससे ज्यादा युद्ध के बल पर जीते हैं। संहारक अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में कितना व्यय होता है। कई राज्य तो आयुधों के बल पर ही जीते हैं। तुम भूल रहे हो पार्थ, अब राजा ही राज्य है और उसकी कुंठा, उसकी युद्ध पिपासा, उसका अहंकार ही शासन बन चुका है। फिर वे कौरव हो या पांडव, युद्ध में सबसे पहले धर्म मरता है, फिर मानवता मरती है, प्रकृति मरती है, तब मरते हैं मनुष्य। तुम युद्ध करो या न करो, युद्ध तो होगा ही। युद्ध की स्थितियां युद्ध क्षेत्र के बाहर, युद्ध की स्थितियां युद्ध क्षेत्र के बाहर तय की जाती है। जो युद्ध में शामिल नहीं होते वे ही युद्ध के कारण होते हैं। युद्ध में लड़ने और मरने वाले मोहरे भर होते हैं। तुम्हारी हैसियत भी इन सिपाहियों से कुछ अलग नहीं। इसलिए शोक मत करो, उठाओ शस्त्र और मरने से पहले जितने लोगों को मार सकते हो मारो। जिन्हें तुम जीवित समझ रहे हो वे तो पहले ही मरे हुए हैं। राजा को प्रजा की फिक्र होनी चाहिए, किंतु सबसे पहले अपनी चिंता करो। राज्य को तो राजा मिल ही जाएगा, पर राजा को राज्य इसी तरह हासिल करना पड़ता है। राज्य का शिखर जितना ऊंचा होता है उसकी नींव में उतने ही निरपराधों की लाशें दफन होती है। राजा के चेहरे की लाली प्रजा के खून से ही गाढ़ी होती है। राजा की अय्याशियाँ प्रजा की बदहाली से रंगीन होती है। अतः हे किरीटी, भविष्य को लक्ष्य कर उठाओ बाण। वर्तमान तो केवल एक छल है, जिसका आज रक्त रंजीत उसी का वैभवशाली कल है। वर्तमान तो केवल एक छल है, जिसका आज रक्त रंजीत उसी का वैभवशाली कल है। भक्तगणों, आगे की कथा तो आप सभी जानते ही हैं। जय जगत। भूपनाथ।